महात्मा कबीर कहते हैं कि 101 तीर्थ जो किया है मैं उसी के हाथ से भोजन करूंगा। यही मेरा प्रश्न है गांव वालों। बहुतों आदमी के पास यह प्रश्न गया, लेकिन किसी का 101 तीर्थ नहीं पूरा, किसी का 50, किसी का 54, किसी का 23, किसी का 22। उसी गांव में एक नई नवेलन दुल्हन आई थी। वो सत्संगी घर की थी, एकदम जवान लड़की थी, 16 साल की दुल्हन। गांव में हलचली जो देखा ना, तो वो ससुर से पूछते हैं, बाबूजी गांव में हलबली क्या है, कौन चीज का हलचल है? का एक महात्मा 3 रोज से ध्यान में बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं। उनका कहना है कि जो 101 तीर्थ किया है ना, उसी के हाथ से हम भोजन करेंगे। तब कहते हैं, बाबूजी हम करा देंगे। कहा तुम करा दोगे? 16 साल की लड़की हो, गांव में जो सबसे बूढ़ा था 80 बरस का, उसका 54 तीर्थ पूरा है। तुम 16 साल की लड़की हो, तुम्हारा कैसे पूरा जाएगा तीर्थ? देखिए, कहा बाबूजी हमने पढ़ा है शंकराचार्य के दर्शन में, तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। सबसे उत्तम तीर्थ है मन की शुद्धता, मन की पवित्रता। बाबूजी आप गंगा स्नान करें न करें, हम करें न करें, ये दुनिया करे न करें, यदि मन शुद्ध है, उस अवस्था में कर्म करते हैं, तो समझिए उसका तीर्थ हो रहा है। बाबूजी हमको खाना बनाने दीजिए ना, हम खिला देंगे महात्मा जी को। वो 16 साल की लड़की भोजन बनाती है, पहले स्नान कर लेती है। देखिए, जिसका बच्चा संस्कारी होगा ना, तो आपको प्रणाम करेगा शाम सुबह। आप माता पिता हैं, दादा दादी हैं बच्चा के, आपको प्रणाम करेगा, अपना किताब को प्रणाम करेगा, अपनी शिक्षा को प्रणाम करेगा, अपने परिवार में सबको आदर देगा। ये बढ़िया विद्यार्थी का लक्षण है, बढ़िया बेटा बेटी का लक्षण है। कहीं महात्मा पर नजर पड़ेगा तो दौड़ करके प्रणाम करेगा। कहा बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए, हम मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करेंगे ना। उसको प्रोत्साहन दीजिए, हाँ बेटा तुम फर्स्ट करोगे और तुम इंजीनियर बनो, डीएम बनो, कलेक्टर बनो, थाना प्रभारी बनो, राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो। ऐसा प्रोत्साहन दीजिए उस बच्चे को, बच्चा एक दिन कुछ बनेगा। उस 16 साल की लड़की पहले स्नान करती है, चप्पल रख दिया। आजकल तो चप्पल लेते हुए भंसाघर चले जाती है। कलयुग की कन्या सब, कलयुग की कन्या जीन्स पहन करके, शर्ट पहन के ससुर भैंसुर के आगे में खड़ी है। कैसा जमाना आ गया है। जा रे भारत की संस्कृति कहां चली गई? इतना निर्लाज, इतना पतित हो गया भारत की संस्कृति, कहा नहीं जा सकता है। जीन्स शर्ट पहन के भैंसुर के आगे में कैसे हो, और ससुर के आगे में हो कैसे हो? लाज नहीं लगता है? विचार करो। जो पहले की संस्कृति है भारत का, अभी भी बूढ़ी बूढ़ी माँ बूढ़ी हो गई है, मरने वाली है 2 साल में, यहां तक घूंघट रखती है। कितनी बढ़िया संस्कृति है उनका। इसलिए समाज में भ्रष्टाचार बढ़ गया। वेशभूषा लोग बदल लिया, संस्कृति बदल लिया, बोली भाषा बदल लिया है, इसलिए समाज की व्यवस्था चौपट हो रही है। उस 16 साल की सत्संगी घर की बेटी चप्पल को रख दिया, स्नान करती है, स्नान करके गई, भोजन बनाई, थाली में लिया, अगरबत्ती जला करके ससुर को हाथ में दिए, कहा चलिए महात्मा के पास। महात्मा जी के पास गए, कहा महात्मा जी आंखें खोलिए। कबीर साहब ने कहा कौन हो तुम? कहा मैं आपकी बेटी हूं, शिष्या हूं। कहा 101 तीर्थ? कहा हाँ बाबा, भोजन बनाए हैं, स्नान करके मन पवित्र है मेरा। बाबा बोलिए ना, जिसका मन पवित्र है वही तीर्थ है ना? कहा और बोलो। कहा जहां से हमारा घर है यहां तक आने में 200 तीर्थ हम किए हैं। एक डेग दिए तो 1 तीर्थ, दूसरा कदम रखे तो 2 तीर्थ, तीसरा कदम रखे तो 3 तीर्थ। बोलिए बाबा सही है ना मेरा तीर्थ? कहा हाँ बेटी, तुम परीक्षा में पास कर गई, तुम्हारा तीर्थ सही है। बोलिए सदगुरुदेव की। क्या काशी जाने से, बोलबम जाने से,
महाकुंभ में स्नान करने से तीर्थ होता है क्या? ये सब दिखावा है, ये सब बाहरी है, ये सब ढंग ढकोसला है। सच्चा तीर्थ है माँ बाप का सेवा कीजिए, गुरु का सेवा कीजिए। जिस देश में जन्मे हैं उस भारत माता का सेवा कीजिए, उस देश के लिए मर मिट जाइए। ये सच्चा तीर्थ है, ये सच्चा व्रत है, ये कबीर का ज्ञान है, ये कबीर का संविधान है। कबीर साहब ने उसके हाथ से भोजन किया। कहा बाबा हम तो मालाधारी हैं, लेकिन हमारे ससुर को आप माला दे दीजिए, हमारे पति को दे दीजिए, सास को दे दीजिए। बाबा आप यदि अपना स्वभाव से मेरे पूरे परिवार को सत्संगी बना दीजिएगा, बाबा मैं आपके लिए क्या नहीं करूंगी। कहा हमारे बाबा इस सब जीवात्मा को आप तार दीजिए, बाबा आप में शक्ति है। लड़की चरण में गिर गई और कहती है ये बाबा तोरा सैन है ता प्रतिपाल हो बाबा, तोरा सैन है ता प्रतिपाल हो बाबा हो मोर ब्याह कराईदा, तोरा सैन है ता प्रतिपाल हो। तोरा सैन है ता प्रतिपाल हो बाबा, तोरा सैन है ता प्रतिपाल हो बाबा हो मोर ब्याह कराईदा, तोरा सैन है ता प्रतिपाल हो। बूढ़ नहीं बेस तरुणी नहीं चिलका, वैसन योग बर हमारे हो बाबा हो मोर ब्याह कराईदा, तोरा सैन है ता प्रतिपाल हो। केर मरे बाबा ना पिया हो बाबा, उच्च केर मरे बाबा ना पिया हो बाबा, बना पिया हो बाबा, नेह कुल कांत हमारे हो, नेह कुल कांत हमारे हो, पांच सजन मिल मरवा पर बैठिया, पांच सजन मिली मरवा पर बैठिया, करिहा बाबा कन्यादान हो, करिहा बाबा कन्यादान हो। तोरा सन है ता प्रतिपाल हो बाबा, तोरा सन है ता प्रतिपाल हो बाबा हो मोर ब्याह कराईदा, तोरा सन है ता प्रतिपाल हो। ए बाबा कहते हैं अररिया वाला बर नहीं चाहिए, पूर्णिया वाला बर नहीं चाहिए, दिल्ली वाला बम्बई वाला बर नहीं चाहिए। कहा कहाँ वाला बर चाहिए बेटी? का सतपुरुष से, सतलोक से सतपुरुष रूपी बर मंगा दीजिए। वो क्या है?
वो सदगुरु जो आपके ऊपर के चारों आवरण हर करके और ऐसे बढ़ के ज्ञान ले लेने से कहते हैं कि उस जीव का वह गुरु रूपी ज्ञान से विवाह हो जाता है और जीव का कल्याण हो जाता है। कहते हैं सतपुरुष से बढ़ के मांगा बिहा, सतपुरुष से बढ़ के मांगा बिया, बढ़ के मांगा बिहा, कह पर दसमी दुआरी हो, मोट के सिंदूर दिला बिया हो बाबा, मोट के सिंदूर दिला बिया हो बाबा। वो सिंदूर क्या है?